हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. तर मुलांनो, आज आपण इयत्ता 5वीचा दुसरा पाठ हत्तीचे चातुर्य हा पाठ अभ्यासणार आहोत. हत्ती मीन्स एलिफंट एंड चातुर्य मीन्स क्लेवरनेस. तो जो हत्ती की होशियारी, हत्ती ने किस प्रकार से होशियारी दिखाकर ससे यानी रैबिट्स को मुसीबत से बाहर निकाला, हत्तीने सशांना संकटातून बाहेर काढले, त्याची ही कथा आहे. पण त्यापूर्वी आपण चित्र पाहून शब्द लिहायचे शिकू. की एखादं चित्र दिलेले असेल तर तो चित्र बघून त्याच्यासाठी आपण शब्द कसा लिहायचा हे पाहू आपण. अब देखो यहाँ पर कुछ ये देखिए, ये चित्र दिए गए हैं. तो चित्र देखकर आपको चित्र का नाम लिखना है. चित्र में जो भी प्राणी दिख रहे हैं या जो भी वस्तु दिख रही है उसका नाम आपको लिखना है. तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा आपको, जैसे ये सिर्फ चित्र आएंगे और ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे क्या है, 2 लड़के 2 मूले हैं, तो यहाँ पर उसका आंसर है मूले. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा उकार, म को कैसा उकार है, पहला उकार, ले, मूले. तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है. ये आपको 5वीं क्लास में और सब बड़ी क्लासेस में ये बातें काम आएगी आपको. ये क्या है, फुटबॉल. तो ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है. ये आपको बड़ी क्लास में काम आएगा. अगर आप निबंध लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो फुटबॉल शब्द अगर लिखने की आवश्यकता पड़ती है आपको, तो इस प्रकार से आप लिखोगे. या क्या है, 2 रैबिट्स दिए गए, 2 ससे दिए गए, तो ससे. ये खड्डा, तो खड्डा शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है. फड़ी शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है. अभी हत्ती का चित्र है, तो हत्ती का नाम लिखना है. यहाँ पर लिखा हुआ है हमने हत्ती. तर पहा, इथे एक कथा दिलेली आहे आणि कथा आहे हत्ती, ससे आणि काही मुले यांची ही कथा है, कहानी है. मतलब ये कहानी, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और कुछ ससे उन्हें दूर से देख रहे हैं, और वहाँ पर हत्ती की एंट्री होती है. हत्ती भी वहाँ पर एक कैरेक्टर है उसमें. तो अब देखेंगे हम पहला चित्र. देखो पिक्चर नंबर 1. यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको. अब यहाँ पर क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन करके कथा बनानी, कथा लेखन करना है. तो सबसे पहले तो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है. तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ फ्रेंड्स है, 2 लड़के मित्र है, आपस में वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, इस प्रकार से ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. और यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो 3 ससे हैं, 3 रैबिट्स है, वो इन बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं. अब देखो इसको मराठी में मैं बताता हूँ कि काही मित्र मैदानात फुटबॉल खेळत आहेत आणि 3 ससे मागे बसून त्यांचा हा खेळ पाहत आहेत. इस प्रकार से इसको मराठी में हम ट्रांसलेशन करेंगे और मराठी की कथा बनेगी. अब यहाँ पर देखो दूसरे चित्र में कि अब खेलते हुए ये जो मित्र आपस में फुटबॉल खेल रहे थे, ये थक गया और वो अपने घर की ओर जाने लगे. तो क्या हुआ, तब जो ससे उनको पहले देख रहे थे ना ये चित्र में फुटबॉल खेलते, उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम भी फुटबॉल खेलते हैं. तो उन बच्चों की जगह आप क्या करने लगे, ये ससे फुटबॉल खेलने लगे. अब इसका मराठी में ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ की काही वेळ खेळल्यानंतर 3 मित्र थकले आणि ते आपापल्या घरी गेले. मग ते 3 ससे फुटबॉल जवळ आले आणि ते सुद्धा फुटबॉलचा खेळ खेळू लागले. अब देखो फिर तीसरे चित्र में क्या होता है. तीसरे चित्र में ये होता है कि अचानक से 3 ससे फुटबॉल खेलते हैं और एक खड्डे में उनका फुटबॉल गिर जाता है. तो इथं काय होतं की 3 ससे फुटबॉल खेळत असताना अचानक त्यांचा फुटबॉल एका खड्ड्यात पडतो. आता पहा, मग चित्र क्रमांक 4 मध्ये काय होतं आहे की ये 3 ससे काय करतात, एका फळीच्या सहाय्याने हा खड्ड्यात गेलेला फुटबॉल बाहर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मतलब ये 3 ससे एक लकड़ी की मदद से क्या करते हैं, फुटबॉल बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखो चित्र नंबर 5 में क्या होता है, चित्र क्रमांक 5. तो यहाँ पर जो हाथी है वो अब ससे तो निकाल नहीं पाते हैं, इस लकड़ी के मदद से वो फुटबॉल बाहर नहीं निकाल पाते. तो उनकी मदद के लिए हाथी आ जाता है. और हाथी क्या करता है, जो उसकी सोंड होती है, ट्रंक होती है, उसमें बहुत सारा वो पानी भर कर लाता है और उस गड्ढे में छोड़ देता है. और पानी गड्ढे में छोड़ने की वजह से क्या होता है, इस कारण वो फुटबॉल, गड्ढे में गिरा हुआ फुटबॉल ऊपर आ जाता है. इस प्रकार से हाथी ससे की मदद करता है. तो देखो इसको मराठी में कैसे ट्रांसलेट करूँगा मैं. जेव्हा ससे
फळीच्या सहाय्याने फुटबॉल बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांना काही यश आले नाही. हे पाहून हत्ती त्यांच्या मदतीसाठी धावला. हत्तीने सोंडेत भरून आणलेले पाणी त्या खड्ड्यात टाकले आणि त्यासरशी लगेच तो फुटबॉल वर आला. अशा प्रकारे खड्ड्यातील फुटबॉल बाहेर काढण्यासाठी हत्तीने सशांना मदत केली. अब देखिए यहाँ पर इसी चैप्टर के बेसिस पे एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, देखो शब्द ओळखावं कार्डावर लिहा. मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में, उससे आपको यहाँ पर 2 चौकट दी गई है, ये बॉक्सेस दिए गए, ये पूर्ण करना है. और यहाँ पर दोनों भी चौकट में आपको मीनिंगफुल शब्द लिखना है. जैसे कैसे शब्द बनेंगे, यहाँ पर देखो ये ग शब्द यहाँ पर कॉमन है. वेगड़ा बगड़ा एक शब्द बनेगा, बगड़ा बगड़ा, और दूसरा शब्द बनेगा वेगड़ा. तो उस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे. पहले चौकोन में बगड़ा बगड़ा और दूसरे चौकोन में क्या लिखेंगे, वेगड़ा. ठीक, उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे हम, गाजर मांजर. ज शब्द यहाँ पर ज लेटर कॉमन है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं गाजर गाजर मांजर. यहाँ पर देखो मगर तगर, तो पहला शब्द बनेगा तगर, दूसरा शब्द बनेगा मगर. पहला शब्द यहाँ पे बनेगा भड़क कड़क. ड लेटर यहाँ पर कॉमन है. भड़क कड़क. यहाँ पर देखिए मा लेटर कॉमन है. क मान सामान, तो शब्द बनेगा क मान सामान. यहाँ पर देखिए फुटाना वाटाना, तो एक शब्द बनेगा फुटाना, दूसरा शब्द बनेगा वाटाना. सेम यहाँ पर देखो प्रकाश आकाश, पहला शब्द बनेगा प्रकाश, दूसरा शब्द बनेगा आकाश. यहाँ पर भी देखिए पहला शब्द बनेगा टूट के फाट के. पहला शब्द मैं यहाँ पर लिखता हूँ टूट के फाट के. इस प्रकार से ये एक्टिविटी हमने पूरी की है. अब आप आपके नोटबुक्स में ये सब कॉपी करो. इस प्रकार से हत्तीचे चातुर्य ये पाठ हमने देखा. और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपके कोई सजेशन्स हो, कोई फीडबॅक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.